इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महाराजा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डी.पी. शुक्ला सर जी। हम सर से जानेंगे कि महाराजा कॉलेज में इस बार एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, छात्र किस तरह से एडमिशन लें अपना कॉलेज में। सर से हम जानते हैं विस्तार से कैसे करें छात्र एडमिशन। जी सर, क्या प्रक्रिया रहेगी सर? इस बार कोविड काल भी चल रहा है जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, क्या प्रक्रिया बनाई है? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय और अशासकीय जितने भी महाविद्यालय में हैं, इसमें ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को लागू किया गया है। इस ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रथम चरण 1 अगस्त से शुरू हो गया है। 1 अगस्त से लेकर आपके 12 अगस्त तक इनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई भी छात्र जिनकी एलिजिबिलिटी जो हायर सेकेंडरी होते हैं वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, तो इस तरीके से एलिजिबल छात्रों के द्वारा 1 से 12 के बीच में रजिस्ट्रेशन तथा 2 तारीख से लेकर 14 के बीच में उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस बार वेरिफिकेशन में ज़रूर शासन ने थोड़ा सा बदलाव किया है। पहले वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली छात्रों को महाविद्यालय में अपने सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ता था और उसके आधार पर वेरिफिकेशन होता था, लेकिन कोविड की वजह से छात्रों को महाविद्यालय में ना आना पड़े, ऑनलाइन उनके माध्यम से प्रक्रिया की जा सके, इसके लिए शासन ने छात्रों को विकल्प दिया है कि उनके अपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वेटेज से संबंधित हों, चाहे उसकी एलिजिबिलिटी से संबंधित हों, उन सर्टिफिकेट्स को वो उसमें अपलोड कर सकता है। और अपलोड करने के बाद इनका जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, इसमें उन्हें फिजिकली आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो अपलोड उनके माध्यम से किया गया है उसे हमारी जो वेरिफिकेशन कमेटी है उस वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा उसे देखा जाएगा और देखने के बाद अगर वो सही पाया जाता है, जैसे उसके माध्यम से सर्टिफिकेट अपलोड किए गए हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं और स्पष्ट होने के साथ साथ सही हैं, एलिजिबल है, तो वैसी स्थिति में उसको एक मैसेज भेजने की भी व्यवस्था है कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई हो चुकने का मतलब है कि वो वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया से निवृत्त हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी छात्र का गलत या स्पष्ट जो अभी जितने भी उसने रिकॉर्ड अपना उसमें अपलोड किया है, अगर वो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, या उसमें किसी भी तरीके की वेरिफिकेशन कमेटी को शंका आती है, तो वैसी स्थिति में वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और इस कैंसिल की सूचना उसके फ़ोन पर मोबाइल से आपका मैसेज भी किया जाएगा। मैसेज करने के साथ साथ मोबाइल के ऊपर बात भी की जाएगी कि आपका ये फॉर्म इस कारण से रिजेक्ट हुआ है। अगर वो कारण प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, छात्र यहाँ लाएगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाएगा, अगर उसमें सब सही पाया जाता है तो उसका वेरिफिकेशन फिजिकली किया जाएगा, बाकी सबका ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन अगर किसी में किसी तरीके की शंका है या उसके द्वारा जिस भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते वो स्पष्ट नहीं है, तो वैसी स्थिति में उनको फिजिकली यहाँ वेरिफिकेशन कराने के लिए आना पड़ेगा। नेक्स्ट चरण की शुरुआत करें तो कब से शुरू होगा? अगला किसी भी प्रकार छात्रों को पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी विद्यालय आने के लिए? पहले चरण की अंतिम प्रक्रिया 20 तारीख को इनके माध्यम से ग्रेजुएशन की लिस्ट को अपलोड किया जाएगा। शासन के द्वारा मेरिट से उसको तैयार किया जाएगा और 20 तारीख को लिस्ट जारी की जाएगी। 20 से लेकर 25 तक उनके फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है। जो फीस विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन जमा की जा सकती है या अपने मोबाइल से उसे जमा किया जा सकता है। इसके बाद जब प्रथम चरण में यदि हमारी सीट्स खाली रह जाती हैं, तो खाली रह जाने के बाद दूसरा चरण 27 अगस्त से शुरू होगा। इनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन 27 से शुरू होगा तथा इनका वेरिफिकेशन 28 से शुरू होगा और इसी तरीके से इनके तीसरे चरण का भी प्रावधान किया गया है कि अगर 2 चरणों तक शासन के द्वारा जो भी चरण स्थापित किया गया अगर उसमें पूर्ति नहीं होती है, एडमिशन पूरे नहीं होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में तीसरा चरण CLC का चरण जारी किया गया है। लेकिन CLC के कॉलेज लेवल काउंसलिंग उसका नाम ज़रूर है, लेकिन उस प्रक्रिया को भी मध्य प्रदेश शासन के संचालनालय स्तर के ऊपर ही लागू किया जाएगा। सर एक और खुशी की बात है कि सर अब और 6 नए कोर्स चालू हो रहे हैं विद्यालय में, तो सर वो किस तरह से कोर्स रहेंगे
और क्या रहेगा, कैसे छात्रों को उससे भी अब लाभ होगा अपने महाविद्यालय में? मध्य प्रदेश शासन की मंशा को पूरा करने के लिए इनकी मंशा है कि जितने भी पाठ्यक्रम हमारे ट्रेडिशनल कोर्स तो चल ही रहे थे, लेकिन कुछ रोजगार मूलक कोर्सेज को यहाँ पर चालू किया जाए, जिससे हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए इसमें अग्रसर किया गया और ये कहा गया कि इसमें ऐसे कोर्सेस हमारे विद्यार्थियों के लिए चलाए जाना चाहिए। वो ट्रेडिशनल कोर्स से तो अपना काम कर ही रहे हैं या उस डिग्री को ले रहे हैं, लेकिन उस डिग्री को लेने के साथ साथ उनके माध्यम से ये भी स्थापित होना चाहिए कि किसी भी तरीके से उनको रोजगार भी समय समय के ऊपर मिल सके। यदि बात करें तो वो कौन से कोर्स हैं? इसके लिए 6 डिप्लोमा कोर्सेज हमारे माध्यम से लागू किए गए हैं, 7 सर्टिफिकेट कोर्सेज लागू किए गए हैं। ये अल्पकालीन कोर्स हैं, मतलब डिप्लोमा हमारा 1 वर्ष में पूर्ण होगा और सर्टिफिकेट 6 माह में पूर्ण होंगे। अलग अलग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने इनको लागू किया गया। तो सर, कोविड काल चल रहा है और तो छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें, इसको लेकर क्या होगा? छात्रों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी एक कार्यक्रम जारी किया गया, युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति। इसके लिए शासन के द्वारा समय समय के ऊपर हम लोगों को भी निर्देश दिए गए कि छात्रों को कोविड के अनुरूप व्यवहार करने के लिए, कोविड के अनुरूप अपने आप को बनाने के लिए उन्हें सिखाया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कोविड क्या है, क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, ताकि अगर छात्र हमसे सीखेंगे, छात्र अपने परिवार में उसी बात को बताएंगे, परिवार उनका मोहल्ले में बताएगा, मोहल्ला नगर में, और इस तरीके से इसका बढ़ता चला जाएगा। तो ये कार्यक्रम भी हमारे महाविद्यालय के द्वारा निरंतर रूप से जारी किया जा रहा है। युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति। कोविड को लेकर इस बार विशेष रूप से ख्याल रखा गया है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। छात्रों को कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है, यदि एडमिशन लेना है तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो हमारे साथ सर ने बताया ये पूरी प्रक्रिया पेपर टाइम के लिए। संजय अवस्थी, छतरपुर। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले, नर्सरी, KG1, KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगी। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने। एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।